मर्तबा फिर से खुशामदीद। मेहमानों से, चमकते सितारों से हमारा लाउंज आज जगमगा रहा है। गुफ्तगू हमारी जारी है और ज़रा हम हमारे तरह कंटेंट की भी बात करते हैं। गुफ्तगू जहाँ पर हो रही है, जहाँ पर हमारे पहले जो मूवीज़ होती थी, जो गुलकारी होती थी, जो शायरी हुआ करती थी, उसका कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त होता था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह चल रही हैं। मूवी के सब्जेक्ट्स बड़े ज़बरदस्त होते थे। कितना कुछ तब्दील आपको ओवर द टाइम लगता है कि चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, उसके ऊपर आपको कैसा लगता है आजकल का कंटेंट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दौर आ जाए। मैं तो हर किसी में एडजस्ट तो नहीं होती, लेकिन उसके हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि आपको काम तो करना है और स्टाइलिटी आप में होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर हुआ है कि शायरी खत्म हो गई है, म्यूजिक भी खासा खत्म हो गया है। वो चीज सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। जो कि हम लोग हमारी जो इब्तदा हुई है बहुत ही कमाल और मुश्किल, मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए पीटीवी अकेडमी का दर्जा रखता था। बिल्कुल अब नहीं, क्योंकि अब पीटीवी पर भी काम हो चुका है। पता मुझे ऐसे लगता है शायद जी लेजेंड्स बनने बंद हो। अच्छा, इसकी वजह जो है क्या है? आपको क्या लगता है कि म्यूजिक या शायरी को जो समझने या परखने वाले लोग थे वो लोग नहीं है रहे अब? एक बात ये, या फिर दूसरा अब डिमांड नहीं है उस शायरी की? क्या वजह है? दोनों में से क्या वजह है? देखें, जब एक बहुत पुराना जमाना होता था, जब अकबर बादशाह होते थे, तो उनका जब बेटा पैदा हुआ था सलीम शहजादा, तो तानसेन खान साहब ने दरबारी की बंदिश बनाई थी, अनोखा लाडला खेलन को आज भी प्यारा है। उस वक्त म्यूजिक को आज भी सुनने वाले बादशाह होते थे, समझने वाले बादशाह होते थे, जो उनके वजीर होते थे, सब होते थे, वो भी बहुत समझने वाले थे और वो बड़े नवाजा भी करते थे। अब तो ना नवाजने वाले रह गए, ना सुनने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, ना सुनाने वाले। एक मिसाल दूं कि अप्रिशिएट ही नहीं कोई करता। अच्छा, दूर से कहते हैं आप देखिए, अगर आपको घर बैठे आराम से आप ऑर्डर देते हैं, आपको खांसी आ रही है जी, बताता हूँ कोरोना से 4 महीने पहले सारे मैं वापस आऊंगी। क्या कह रही थी? म्यूजिक को परखने वाले और अप्रिशिएट करने वाले। अप्रिशिएट करने वाले, बात ये कि उस वक्त अप्रिशिएट करने वाले अब नहीं है, शायद जी नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग ना घर बैठे, जिसको आराम से आप ऑर्डर दें, खाना आ जाएगा, आप शॉपिंग कर रहे हैं, कोई चीज मंगवा रही हैं, आराम से वो आ रही है, तो हर एक चीज इतनी आसान और इजी हो गई, जिंदगी आसान हो गई। अब लोग मुश्किल, अब तो गोश्त में हड्डी भी नहीं ना, वो जैसे कि कबाब में हड्डी नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं बर्दाश्त करते, कि हर एक चीज इतनी इजी हो गई है, वो सहूलत चाहती है। लेकिन देखिए, जब तक आप थोड़ी सी मेहनत ना करें, जी 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 जी, रियाजत के बगैर शॉपिंग करते थे, और मैं तो आज भी जाकर ही शॉपिंग करती हूँ। और मैं ज्यादा, मुझे रेस्टोरेंट वगैरह जाने का शौक तो नहीं है, मुझे घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इतनी चीजें आसान हो गई, जिंदगी आसान हो गई, तो जिंदगी आसान है, जिंदगी मुश्किल हो गई है। तो गुलकारी के बाद नबिया मुश्किल हो गई है हम लोगों की, बल्कि ज्यादा मुश्किल हो गई है। ऑप्शन बहुत हो गए, गैजेट्स आ गए, ऑप्शन क्या बच्चों के लिए। अब देखिए ना, मिसाल चैनल इतने हो गए, हमारे पास क्या होता है, एक पीस अच्छा नहीं आता, फौरन स्विच कर देते हैं। अच्छी चीजें खत्म हो गई है, करेक्ट। लेकिन बच्चों के लिए बहुत सहूलत नहीं हो गई। इस तरह हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स ने जो एक लाइफ गुजारी थी, बड़ी मुश्किल लाइफ थी, उनकी जिंदगी में बड़ा कुछ, हमने अपने बच्चों की जिंदगी बड़ी आराम पसंद, लेकिन खैर ये हम है ना, मैसिव हो गई है बहुत ज्यादा। बच्चे अब तो हर वक्त उसमें लगे रहते हैं, मोबाइल में, गेम्स पे। देखिए, हर कोई चाहता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें, पंजाबी में सनी तलीदा छाया बना, हर कोई माँ चाहती है। लेकिन हम लोगों के, नबिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोगों की थोड़ी परवरिश सख्त भी हुई है। हमें बहुत टोका भी जाता था, डांटा भी जाता था। अभी तक टोकते हैं, अभी तक भी डांट पड़ती है, अभी तक भी डांट पड़ती है अम्मा से, और अच्छी खासी पड़ती है। अब तो आप बच्चों को डांट भी नहीं सकते, आप डांटे तो सही, आपको चल पता जाएगा। उल्टा हम तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अच्छा, पहले उस्ताद भी उस्ताद हुआ करते थे, मतलब सही मानों में। जब हम आपसे या आप जैसे हमारे जो और हमारे म्यूजिक फैमिली या इंडस्ट्री के जो लोग जिनसे मिलते हैं, तो वो अपने उस्ताद को वो दर्जा, वो मकाम देते हैं, उनको वो क्रेडिट देते हैं। आज के अभी के दौर में वो वाली बात नहीं रही, हम क्रेडिट भी नहीं देते। आपकी इस बात से बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं
मेलोडी क्वीन का जब मुझे एजाज मिला पीटीवी होम पर, मेरे समेत 11 सिंगर्स थी। अच्छा। मैंने बहुत एक लंबे गैप के बाद दोबारा बेटे के पैदा होने के बाद मैं दोबारा आई। तो मुझे बहुत सारी ऑफर्स आ रही थी कि आओ टीवी पर आओ, कुछ करो। ख्वाजा नजमुल हसन साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, वो हमेशा कहते थे शायद आओ कुछ करो, कुछ प्रोग्राम करो, बताओ क्या करना चाहती हो। मैंने कहा अभी मूड नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम निकला म्यूजिक का, मौसीकी का प्रोग्राम था जिसमें प्रोफेशनल सिंगर्स थे मेरे साथ। तो मेरा एक बहुत लंबा एक गैप था, तो मेरी थोड़ी टाइम की तैयारी थी, मुझे दोबारा से शुरू किए सिर्फ 6 महीने हुए थे प्रैक्टिस को, लेकिन मेरी प्रैक्टिस रहती थी। फिल्मों के साथ मैंने अपनी रियाजत कभी छोड़ी नहीं थी, वो मैं जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं करती थी। मैं चली कि मेरे हिस्से में गाना आया जानते, तो वहाँ पर लेजेंड्स थे सारे। फरीदा खानम साहिबा थी, इकबाल बानो साहिबा थी मरहूम, बड़े फरीदा खानम साहिबा को बहुत लंबी जिंदगी दे। रईस खान साहब इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत बड़ा नाम, सितार नवाज, और उसमें सारे लेजेंड, सारे बड़े लोग थे। उसमें जब गाना मैंने गाया तो उसमें जो कमेंट्स दिए थे ना मेरे सीनियर्स ने, फरीदा खानम साहिबा ने, इकबाल बानो साहिबा ने, जनाब रईस खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि इस बच्ची का गाना एक्सप्रेशन, तलफ़ुज़, अदायगी और अदब सब कुछ maintained है उसके साथ। इसका एक फुल पैकेज और इसका ग्लैमर, इसमें कोई कमी नहीं है। तो फिर मुझे 100 नंबर मिल गए उनकी तरफ से। ये कोई बच्चों का प्रोग्राम नहीं था जहाँ से मुझे मेलोडी क्वीन का एक एकेडमी का दर्जा रखने वाले के अदारे से मिला। उसके बाद फिर मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया म्यूजिक बॉलीवुड अवार्ड, जो कि न्यूयॉर्क में, अटलांटिक सिटी में, वहाँ पर मैं बहुत दफ़ा परफॉर्म कर चुकी। फिल्म्स बॉलीवुड अवार्ड, म्यूजिक बॉलीवुड अवार्ड्स में बहुत दफ़ा गई। तो वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया के अवार्ड्स के लिए। तस्वीर भी साथ साथ चल रही है, अगर आप ये भी हमें बताएं कि कौन सी तस्वीर कहाँ की मेमोरी की है। ये मेरा पहला था जब मुझे मैं गई मूवीज बॉलीवुड अवार्ड के लिए। अच्छा, ये अमेरिका के लिए। ये सब आर्टिस्ट जा रहे हैं, जिसमें वैजंती माला साहिबा थी, जयतिंदर थे, देवानंद थे, और ये बाकी और भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने तस्वीरें भी नहीं बनवाई, क्योंकि वो लोगों को शौक होता है ना, हाथ में कैमरा पकड़ के तस्वीरें बनवा रहे होते हैं। ये वही तस्वीरें जो उनके फोटोग्राफर्स ने बनाई, जो जब मैं खड़ी हूँ तो वो तस्वीरें बना दी। तो ये पहला मेरा था। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उसकी तस्वीर थी। और ये मेरा दूसरा, इस प्रोग्राम में मुझे मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया अवार्ड मिला था, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज था। ये मेरा अवार्ड नहीं, पाकिस्तान का अवार्ड था। ये मेरा तीसरा था, जिसमें राजकुमार हैरानी को मैंने अवार्ड देना था, लगे रो मुन्ना। वो स्टोरी हमने सुननी है अभी। ये। अच्छा, हमें पता है और बड़े दबंग अंदाज में हमने आपकी बड़ी गुफ्तगू भी सुनी है आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि आपको ऑफर हुई इंडिया से मूवीज के लिए, लेकिन एक बार नहीं 12 बार हुई, 3 बार, और आपने तीनों बार रिजेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया। सुनाए जरा क्या किस्सा पेश आया। पहली बार जो था वो मुकद्दर के सिकंदर के डायरेक्टर थे पीटी मेहरा साहब, सलाम इश्क मेरी जान। हाँ बिल्कुल, किसको वो याद नहीं फिल्म। और उन्होंने मुझे ऑफर किया था, तो मैंने उनसे माजरत कर ली। सब पाकिस्तान इंडिया का जरा, ये फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ था। यस, फर्स्ट टाइम। दूसरा मैं कर रही थी पाकिस्तानी फिल्म दिल लगी, अता उल्लाह इस्सा खैल भी साथ मेरे साथ थे। तो ये बड़ी अच्छी फिल्म थी, ये भी म्यूजिक पर थी, अच्छी फिल्म थी। उस बार भी हमें एक फिल्म के लिए, इंडियन फिल्म के लिए ऑफर हुई थी, जिसमें वो कोई मेरे माँ के रोल के लिए रेखा को लेना था, और भी था इंडियन स्टार्स, और पाकिस्तान से मैं और अताउल्लाह इस्सा खैलवी साहब को लेना चाह रहे थे उसी रोल में जो हम थे। और तीसरी बार जब मैं राजकुमार हैरानी साहब को अवार्ड देने के लिए गई, मेरी परफॉर्मेंस भी थी, लगे रो मुन्ना भाई के बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर का मैंने उनको अवार्ड देना था। उन्होंने जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हम पहले दिन फर्स्ट डे हम लोग बैठे हुए थे, इंटरव्यू हो रहा था, तो मुझे राजकुमार हैरानी साहब ने ऑफर किया है कि आप को मैं अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। और ये अवार्ड की सेरेमनी की ये मैं अवार्ड दे रही हूँ राजकुमार हैरानी साहब को। सही, ठीक है। और इसमें उस वक्त भी मुझे इंटरव्यू के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
उस वक्त भी मुझे इन्होंने ऑफर किया, और यहाँ पर भी इन्होंने मुझे, जब मैं इनको अवार्ड दे रही थी तो इन्होंने मुझे, लाखों में स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में ऑफर करता हूँ, आपकी मर्जी से एक कैरेक्टर लिखूंगा, आपकी मर्जी के गाने होंगे, आपकी मर्जी का रोल होगा। मैंने कहा नहीं, थैंक यू सो मच। मैंने पाकिस्तानी फिल्मों में 200 फीचर्स फिल्म से भी ज्यादा काम किया है, और मुझे पाकिस्तान से इतनी इज्जत मिली है। राज साहब, आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा मुझे पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत, मुझे सब कुछ पाकिस्तान की बदौलत ही मिला है। आपने वहीं पर फॉरेन, यस, ये दूसरी बार वरना आप कर्टसी में या थोड़ा सा नहीं, फॉरेन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया, मैं बड़ी फुल रची हुई हूँ, मैं बड़ी मेहरबानी, मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये शुक्रिया। और किस्सा खत्म। बड़ी बात है। अच्छा, तो क्या आप कहेंगी हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो फनकार हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको बड़ी ऑफर्स होती हैं, जो वो जाते हैं वहां पर काम भी करते हैं, उनके बारे में फिर आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल किसी के बारे में बुरा नहीं है, हर कोई अपने बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन बात वहीं पर ही आ जाती है कि काम रिस्पेक्ट से करना चाहिए, कि ना कि आपको इतने जूते पड़ रहे हों, इतनी अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप वहीं जाकर काम कर रहे हैं, आपको धुतकार रहे हैं। यार, हम पाकिस्तान के सफीर हैं, हम पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो हम पाकिस्तान के सफीर हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, स्टैंप लगी है, और मैं तो खालिस्तान मेड इन पाकिस्तान हूँ। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मेरा कोई भी, चाहे एक छोटा सा आर्टिस्ट हो, कोई दूसरा उसे धुतकार रहा हो, बेइज्जती कर रहा हो, तो वो फिर कह रहे नहीं जी मैं कम ही कर रहा है। देखिए, बात ये कि काम आप कम करें, ज्यादा करें, इज्जत के साथ करें, और सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल। बिल्कुल, ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन मैं ना उनको मशवरा देती हूँ, ना मैं कुछ कहती हूँ कि आपकी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और ये बड़ी बात है कि आप जहां पर भी जाएं, दुनिया के आप किसी भी कोने में काम करें, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको अगर आपकी अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। वो कराते हैं, लेकिन दी एंड हम कहते हैं जी हम सब कुछ पाकिस्तान से हैं। अच्छा जी, मैं देखें, सॉरी जी, मैं पाकिस्तानी जो फिल्मों में काम करती रही हूँ, मैं खुद छोड़कर आई थी, इसलिए छोड़कर आई थी कि उस वक्त बहुत बुरी फिल्में बन रही थी, तो मैं एक जैसी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। आप यकीन जानिए कि मैंने फिल्मों के एडवांस वापस कर दिए, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। लेकिन मैं आज भी ये तस्लीम करती हूँ कि मुझे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत इज्जत मिली है, बड़ी फेम मिली। आज भी मुझे फिल्मों के लिए बड़ी ऑफर आती है, बहुत सारे मेरे बड़े बड़े डायरेक्टर्स मुझे कहते हैं, और मुझे पाकिस्तानी उस वक्त से मुझे ढेर सारी ऑफर्स आई हैं, लेकिन चूंकि मैं कहती हूँ मैंने अभी ना पैक करके रख दिया। नहीं, हम आपको देखेंगे, अभी आप कुछ सोच रही हैं। नहीं, मैं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, मैंने पैक करके रख दिया है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कदों पैकिंग खोल लूं। इसी तरह यही मैं उस वक्त कहती थी जब मैंने गाने को छोड़ के तो मैं फिल्मों की तरफ आई थी। मतलब कि मैं 10 साल की थी, तो साथ कमर्शियल करती थी, मॉडलिंग करती थी, और फिर मैं फिल्मों में आई। मैं कहती मैंने गाने को पैक किया हुआ है, मैं गाना शुरू करूंगी। सो ये मैं दीवानी हूँ आर्ट की, गाना, फिल्म, ये सब मेरा जुनून है, नजर आता है। मैंने कभी छोड़ा नहीं है, मैंने कभी छोड़ा नहीं है। अच्छा, सेम इस जो बैठे ना वैसे ही है, मेरे ख्याल से आप भी जुनूनी है काम में, आप भी, मैं भी, हम अपने अच्छा, ये जुनून चाहिए होता है, क्योंकि हमारी कामयाबी का राज ही है। ये लोग कहते हैं मुझे तुम क्यों कामयाब हो, तुमने अब तो ड्रामे छोड़े हुए, तुम सिर्फ शोज कर रही हो, तो लोग तुम्हें अभी भी जानते हैं। मैंने कहा इसलिए कि मैं हर जगह प्रॉपर टाइम। अच्छा, काम से जुनून, एक सवाल मेरा भी है, जवाब ब्रेक के बाद मिलेगा। सवाल छोड़ रहे हैं, सवाल छोड़ टीज कर जाते हैं ना हमारी ऑडियंस। जवाब ये बेस्ट दे सकते हैं। जी बोलो कि जो है ना, मुझे पूछना है, ये जो नई जनरेशन में इतनी जल्दी तौन से सरिया हाय हाय हाय, वो तो भाई ये जो गर्दन में सरिया आ जाता है। अच्छा, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे। नहीं है ये, क्योंकि वाकई जानना जरूरी है। अभी यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक गाना रिलीज हुआ भी नहीं अभी, और यहाँ पर
आर्टिस्ट जो है वो स्टार बन जाता है, नजरें भी फिर जाती हैं। तो ये जो सामिया जी वाला सवाल है, इसका जवाब शाहिदा जी से लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कुछ एक्टिविटीज भी होंगी हमारे मेहमानों के साथ। बहुत खूब, मतलब कि दिल नहीं चाहा के गाना खत्म हो। अच्छा एक नहीं, पहले मेरी तारीफ नहीं खत्म होगी अभी। गाना, म्यूजिक, सब कुछ, एवरीथिंग, लेकिन जो एक्सप्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज, परफॉर्मेंस, कमाल कमाल भाई। अभी तो मैं इतना खुल के कर ही नहीं रही। आप यकीन जाने के एक्सप्रेशन बिल्कुल इतना सा है। आप बहुत सारा एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन इसके ये गाना मेरी अपनी कंपोजिशन, बहुत ये मेरा अपना लिखा हुआ, बहुत इसे कंपोज भी मैंने शायरी दिल वालों के लिए तो किलिंग है ना ये गाना फिर। और फिर दिसंबर के महीने से इस गाने ये बहुत तो इस गाने के बाद तुम्हें कहीं प्यार हो जाना चाहिए। अब दिसंबर के एंड तक तुमने बस यही सुनना है, ताकि बस यही न्यूज देनी है, लेकिन किसी समझदार से, उल्लू के पट्टे से। मैं समझदार हूँ। अच्छा जी, बैठते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जरा। मजा आ गया सीरियसली। जरा कुछ एक एक्टिविटी है छोटी सी, वो हम अक्सर हमारे मेहमानों के साथ करते हैं। कुछ नए गुलकार, उनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और टेलीविजन स्क्रीन पर चलेंगी पिक्चर्स, आपने उनको रेट करना है 1 to 10। तो आप तैयार हैं? मैं तैयार। चलें जी, पहली तस्वीर दिखाएं किसकी हमारे पास मौजूद है। इतनी खरी खातून को टास्क दिया। ये कौन है? आयमा बे। अच्छा, ओके। बड़े क्या जबरदस्त। करना है? ये क्या करना आपने है? 1 to 10 रेट करना है इनको। ये नंबर है, ये नंबर्स बोर्ड है, अगर आप ये दिखाना चाहें तो। जरूरत नहीं है। देखें, बात ये है कि सभी लोग अपने स्टाइल में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहा है। ये इस वक्त इन है, काम कर भी रही है, लेकिन इसे मैं जरूर कहूंगी कि ये जरा नाक से गाना बना। और नंबर कितने देगी आप? ना सही पॉइंट पकड़े। नंबर कितने दूंगी? हाँ, बोर्ड से नंबर मतलब देना कि इनके पड़ेगा। ऊपर नंबर भी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर मतलब देंगी तो वो देखे ना ये मैटर करता है। घोड़े हैं, घोड़े वाली तो बिल्कुल 1 to 10 मार्क्स दे रहे हैं आप। पहले घोड़ों को नंबर देते थे। खतरनाक। ये बोर्ड से आपने एक बोर्ड लें और एक नंबर 1 to 10 आप जो रेट करेंगी। मेरी जान, अभी मैं किसी को कोई नंबर नहीं दे रही। चले अगली तस्वीर दिखाएं, अगली तस्वीर दिखाएं। अली जफर वर्ड स्टाइल है। इसे फर्स्ट टाइम ही मैंने मुबारकबाद दी थी। इसने मेरे साथ पीटीवी में प्रोग्राम किया था, तो मैंने इसे कहा कि भी तुम्हें मुबारक हो। ये शुरू से बहुत तेज था, मेहनती भी, और ये मेहनती भी था। ये जब कमर्शियल्स में आता था तो मुझे लगता था इसमें कोई करंट है। बस तेज गति इसमें ये मतलब के वर्ड स्टाइल है और बड़ा बादब भी है, और बहुत सारों से बहुत एंड ही इज वेरी टैलेंटेड आल्सो, काम की। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा जी। अगली तस्वीर देखते हैं। बिलाल सईद। ये कौन है? अच्छा, बिलाल। अच्छा, ओके। अभी बड़ा फेमस गाने इनकी, जी, बारी बड़ा चला, बारी बड़ा हो जाता है, गाने भी हिट हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए। आपको लगता है कि अभी ये बुरा नहीं है? टैलेंट है, परफॉर्म नहीं करना आता है। परफॉर्म टैलेंट है लेकिन परफॉर्म नहीं करना आता। मतलब कि मैं बस नहीं, हम जानना चाहेंगे ना अंदर वाले कमेंट्स में, चाहूंगी कि वो मैं ये कि इसको ना ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन कि कैसी अच्छे गाने की भी ब्लेसिंग इतनी है कि गाने बहुत सारे हिट हुए हो जाते हैं। मुझे बताएं कि मैं जो बात कर रही थी, मतलब ये बुरा नहीं है, बड़ा ये बादब है, बड़ा अच्छा है। मतलब इसके गाने भी रियाजत नहीं है, आपको लगता है? रियाज करना चाहिए, देर पार की रियाजत नहीं, रियाजत करें तो बहुत क्लासिकल, मतलब जो असल है उसकी जरूर ट्रेनिंग लें, और ये मजीद अच्छा हो सकते हैं, पॉलिश हो सकते हैं। आपने कहा कि हिट हो जाते हैं गाने, तो आपको लगता है म्यूजिक उसमें अच्छा होता है, ब्लेसिंग होती है, लक होती है? किस्मत। अगली तस्वीर दिखाएं जी, किसकी है? नीशा शफी।
यार ये तो सिंगिंग के अलावा वैसे भी बहुत सारी खबरों में स्मार्ट है। नहीं वो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें उस पर कोई बात नहीं करनी, ना डिस्कशन करनी। बहुत पॉपुलर और पॉपुलर है। इनकी अम्मी बहुत बढ़िया, वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है कि वो इतनी नेचुरल बड़ी आर्टिस्ट है। बहरहाल इन लोगों को ये स्मार्ट है, बड़ी अच्छी दिखती है, बट जैसे दिखती हैं गाना भी वैसे सुनाए, रियाजत वैसे ही होनी चाहिए। yes. ठीक है, सबको यही मशवरा है। अगली तस्वीर, और ये अच्छी चीज है, सीखना चाहिए, सीख कर आए। आतिफ भी लकी है, ये पहले से बहुत अच्छा हो गया। ये पहले से बहुत इसने जब से कवाली गाई है ना, इसने बहुत अकीदत से गाई है। ताजदारे बहुत अच्छी गाई है इसने, और इसमें उसकी अकीदत नजर आती है आतिफ की। आतिफ अच्छा है, इसके गाने भी बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तान का जितना भी टैलेंट है सब बहुत अच्छा है, बस उनको मेहनत करने की जरूरत है। इजी मत लें और अदब रखें बस। अगली तस्वीर किसकी है हमारे पास? मोमिना मुस्तहसन। ये बुरी नहीं है, अच्छी है। इनमें बहुत तनकीद की जाती है, थोड़ा सा मासूमियत है। इसका एक आध गाना मुझे इसने गाया तो मुझे बुरा नहीं लगा। इसने अपने हिसाब से जितनी इसकी कैपेसिटी थी, इसने ठीक गाया है, और ये बहुत सारों से बेहतर है। आगे जा सकती हैं, जा सकती है बिल्कुल। अगली तस्वीर दिख रहा है किसकी है हमारे पास? मोमना के बाद फरहान फरहान तो सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी जलवागर हो रहे हैं, और एक्टिंग भी ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर है। फरहान भी बहुत अच्छा है, लेकिन सिंगिंग से शिकवा है उनके फैंस को कि सिंगिंग से जरा परे परे दिखाई देते हैं, और एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी अगर उतना दिखाई दें तो इनको क्या कहेंगी आप? इनको देखिए, ये जो काम है, आखिर मुझे पहले मैं गाने से स्टार्ट लिया तो मुझे गाना छोड़ना पड़ा था। उसके बाद फिर मैं जब फिल्मों में आई हूँ तो फिल्में करने के बाद उसमें कभी कभी गा भी लेती थी मैं। उसके बाद जब मैं दोबारा आई हूँ तो मैं फिल्में नहीं कर रही। एक वक्त में आपको एक काम करना चाहिए। वो ज़माने चले गए जब मैडम नूरजहान और ये सब लोग होते थे, और वो सिंपल ज़माना था। लेकिन गाने की फुल तैयारी होती थी। गाना उस वक्त बहुत पावरफुल होता था, और फिल्में भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब मुश्किल होता है। करें अपना शौक कभी कभी पूरा, लेकिन गाने पे फोकस। लेकिन सबको जो आपने एक मशवरा दिया कि रियाजत जो है वो, और इन सारी बातों के साथ साथ मैं भूल गई कि आपके सवाल का जवाब लेना बाकी था। अच्छा, मैं इसमें फिर से ब्रेक आ गई है। अच्छा, मैं एक और भी बात करूंगी कि जो भी आर्टिस्ट हो, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, उसे अपने आप को देखना चाहिए कि मुझ में खूबी क्या है और खामियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। उसे हमने ठीक करनी है। जब मैं कोई काम करके आती हूँ, गाना गा के आती हूँ, कंपोजिशन बनाती हूँ, फिल्म में काम करती थी, तो आकर मैं सोचती थी कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने कितना इंसाफ किया है। सबसे पहले अपने जो आप खुद एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आज भी मैं अपने आप से खामियां निकालती हूँ कि बेहतर हो सकती थी, ये मैं बहुत अच्छा कर सकती थी, और उसमें खामियां रह गई हैं। और इसी के साथ ब्रेक पे जाते हैं। फिर सामिया जी का भी सवाल, वो भी बात करनी है उस पे जी, और ब्रेक से वापस आएंगे तो जी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। क्या बात, जबरदस्त जनाब। सुबह सुबह मेरे ख्याल से एनर्जी डोज जितनी हमारी ऑडियंस को अब मिल चुकी है। जो मैंने सुबह एनर्जी की बात की थी, पूरा वीक अगर कुछ नहीं भी होगा ना तो पूरा चलेगा। बड़ा अच्छा हो रहा है। आगाज तो अच्छा नहीं था, मिड में अच्छा नहीं था, नहीं एंड अच्छा हो। बिल्कुल न्यू आइटम्स हैं ये जो मैं आप लोगों के प्रोग्राम में कर रही हूँ। मैं एक आध दफा मैंने प्रोग्राम्स में परफॉर्म किए हैं, लेकिन ये बड़े टाइम बहुत कम रह गया है। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि कमेंट आपसे वो गुफ्तगू करूं। मैडम से जो आपकी मुलाकात रही, बहुत ज्यादा, वो अगर थोड़ा सा आप कुछ मेमोरीज शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ, जो पहली मुलाकात थी, खासकर बड़ी यादगार मुलाकात होती है। उनसे पहली मुलाकात तो मेरी हुई थी अली भाई के घर पे। उस वक्त उन्होंने कह दिया था ये बच्ची बड़ी कमाल बच्ची, बड़ी सुरीली बच्ची है। उस वक्त ही उनसे दाद मिल गई थी। और उसके बाद मुझे अपनी बेटी कहती थी, मेरी माँ को भी कहती, मेरी बेटी घर बुलाती थी मुझे, मेरे पास आ जाती थी, और जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी मैं उनके पास चली जाती थी वोकल रूम में, और मुझे उठने नहीं देती थी। बहुत प्यार था, और उनसे मुझे एक साड़ी गिफ्ट भी मिली। अभी तक आपने संभाल कर रखी होगी? संभाल कर रखी है। बिल्कुल। आपका सवाल?
हाँ जल्दी कर लो। आपने जवाब बिल्कुल देना है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ओके, कि ओके। उफे गर्दन में सरिया क्यों आ जाता है इतनी किसके? जल्दी? जो नए नए स्टार्स बनते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो आजिज होता है ना, जो बड़ा फनकार होता है, जिसकी अच्छी तरबियत होती है, उसके गले में कभी सरिया नहीं आता। और जो होता है ना, पानी का बुलबुला ऐसे उठता है, ये वो चले भी बहुत जल्दी ये वो पानी के बुलबुले। 6 महीने साल के बाद इनका उनको ना बुरा कोई ना नहीं मनाया जानता। करें, इनका सरिया रहने दें। कमाल भाई जनाब, हमारा अभी में पता चला है कि भाई टाइम ही बिल्कुल खत्म हो गया है और अभी हम यही सोच रहे थे कि अभी जरा और गुफ्तगू होगी, जरा आज बातें पता होंगी, नहीं लेकिन चला। टाइम का आज का प्रोग्राम ख्वातीन पे प्रोग्राम। ट्रस्ट मी टाइम का आज पता नहीं चला और फरमाइश हमारी टीम की बहुत ज्यादा है और हम हमारी सबकी भी एक धमाल। closing पे